और आत्मा, यानी दोनों शब्द अलग अलग हैं, तभी तो मेल हुआ। जैसे नमकीन पानी, अब नमकीन अलग चीज है, पानी अलग चीज है। मीठा पानी, मीठा अलग चीज है, पानी अलग चीज है। लाल पानी, काला पानी, दूध पानी, चाय पानी, दो शब्दों का मेल है, यानी जीव आत्मा। मैं आपसे निवेदन करूँ, मैं यही समझा रहा हूँ, पहले समझ तो लो। अब जब सवाल कर लिया तो समझ तो लो पूरा। आप सत्यों का सत्य, मैं सत्य असत्य दोनों से न्यारा हूँ। अगर मुझे जानोगे तो सत्य असत्य तो यही रह जाएगा। सत्य असत्य, जो दोनों को जानता है वो कौन है? जो सत्य को भी जानता है असत्य को भी जानता है वो कौन है? आप यहाँ से नहीं पधारा जब ये इतना लोग क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि मैं पहुंचा ही नहीं, तब नहीं हुआ। मैं पहुंचूंगा तभी तो होंगे। आपने कही नहीं कि सत्य और असत्य शुभ न्यारा हूँ, तो न्यारा के तो पहले ही हो जानी चाहिए। आप नहीं पधारा। सत्य और असत्य होता क्या है? आप सत्य और असत्य किसको कहते हो बताओ? मैं समझता को नहीं महाराज जी, हमारे समझे भी को नहीं। अभी तो आप आए थे, समझना भी चाहते हो, समझना भी नहीं चाहते। आप सोचना भी चाहते हो और समझना भी नहीं चाहते। सत्य नाम क्या है? जिसका कोई नाम नहीं है वो सत्य नाम है। और अगर सत्य नाम बोलोगे तो उसका नाम है तो वो असत्य हो गया। उसका नाम है, आप कह रहा जिसका समझो, सतनाम क्या है? हाँ। आत्म देव ही सतनाम है। जो आत्म देव है ना, जिसका कोई नाम नहीं है। आत्मा का नाम किसने रखा? आत्मा का नाम आत्मा किसने रखा बताओ? इंसान ने रखा। पानी का नाम पानी किसने रखा? इंसान ने रखा। पानी वो नहीं है जो मुंह से बोला जा रहा है, पानी वो है जो पिया जा रहा है। इसी प्रकार सतनाम आत्मा का नाम है, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। पूरा सत्संग सुना कि नहीं सुना? पहली बार यार। अरे भाई, अभी का दो पूरा सुना कि नहीं सुना? अभी अब बाद में आए थे। पूरा सुना है ना? यही समझाया जा रहा है, जो आत्मा है वो सत्य है, उसका नाम सत्य है। आत्मा का नाम सत्य है, और जो तत्व है बाकी शरीर वो असत्य है। तो आत्मा सत्य और असत्य दोनों से न्यारी हो गई। कैसे? क्योंकि जब आत्मा थी तब उसका नाम भी रखने वाला कोई नहीं था। सत्य भी बाद में रखा गया उसका नाम, और असत्य भी बाद में रखा गया नाम। तो आत्मा क्या हो गई? सत्य और असत्य से परे, दोनों से परे। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आएगा, जल्दी नहीं आता ये समझ में। तुम्हारा आया जब तुम्हारा अगर हाथ टूट जाए तो तुम क्या बोलोगे? मेरा हाथ टूट गया। मैं नहीं टूट गया, ऐसा नहीं बोलोगे मैं टूट गया। तो तुम हाथ से न्यारे हो, तुम शरीर से न्यारे हो। तुम्हारा सर फूटा, तुम नहीं फूटे। तुम्हारी नाक कटी, तुम नहीं कटे। तुम्हारा शरीर जल गया, राख हो गया, तुम नहीं जले। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। आत्मा ही सत्य और असत्य से न्यारी है। लेकिन आत्मा का नाम रख दिया है सत नाम, क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता। और आत्मा को छोड़ के बाकी जितने भी नाम रखे गए वो हो गए असत्य नाम, नकली नाम। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुरबला। सत नाम ही आत्मा है। अभी जो आरती हो रही थी ना, आरती सत नाम की कीजय। अभी मैंने क्या बोला था कि किसकी आरती होती है हमारे यहाँ? आत्मा की, जीवित गुरु की। जीवित गुरु कौन है? आत्मदेव जीवित गुरु है। आत्मा कभी मरती नहीं, वही सतनाम है। उसी सतनाम का भेद बताया जाता है, आत्मा का भेद बताया जाता है, आत्म ज्ञान का भेद बताया जाता है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो होता है जो सतनाम का भेद बता देता है। और सतनाम क्या है? सतनाम ही आत्मा है। अब उसको जपना नहीं है कि सतनाम 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 सतनाम। अगर सतनाम सतनाम जप रहे हो तो सतनाम नहीं मिलेगा। आत्मा 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 जप रहे हो तो आत्मा नहीं मिलेगी। चाय 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 चाय, अब पियो मत चाय और बोलने लग जाओ चाय 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 चाय, आएगा स्वाद?
नहीं आएगा। फिर देखो कैसे पी रहे जल्दी जल्दी लगा लगा के चुस्की। आत्मा में और परमात्मा में कितना अंतर है? आत्मा सो परमात्मा केवल समझने का फेर है, समझने का फेर है। आत्मा सो परमात्मा क्यों बोला गया? क्योंकि आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुरातन है, आत्मा ही सनातन है। तो फिर परमात्मा क्या है? आत्मा अजन्मा है, अजन्मा है। तो ये आत्मा अजन्मा है, तो ये शरीर में से जिसे गर्म में सू निकलता है, जब वो जन्म गर्भ में जीव आता है भाई, जीव आता है। समझ लो बात को। आत्मा अलग है, जीव अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया है, जीव आत्मा। या शरीर में के जना रहे बे? सवाल पूछने का तरीका कौन है? भाई क्या पूछना क्या चाहते? पहले ये बताओ पूछना क्या चाहते? आपने ऐसे बोला कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है, इधर को चलती है, इधर को काटती है, और यहाँ में पेट्रोल भी, यहाँ में डीजल भी, यहाँ में ऑयल भी, फिर हम चलाते हैं इसको। तो इस शरीर के अंदर कितना जना रहता है तो भाई? जना कौन को माने? तुम जना का इशू बने? अरे के व्यक्ति रहते हैं? व्यक्ति तो पूरा इशू बन रहेगा या सारा ब्रह्मांड इसी में रहता है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे जिन खोजा तिन पाया। पूरा ब्रह्मांड इसमें रहता है, पूरा ब्रह्मांड। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजा तिन पाया। सामा आओ ना, बैठो ना। अरे ठीक है, आवाज आ रही है, सामने क्या बैठाओगे? उनको कैमरे में लेके आना है क्या? देखो इसमें कौन रहता है, अच्छी तरह समझ लो। ये गुदड़ी है तुम्हारी। अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व की गुदड़ी बीना तामे। आगे जीव 5 तत्व की गुदड़ी बीना, 3 गुणों से थाड़ी की ना। पहले तो इसमें 3 गुण और 5 तत्व आ गए। 5 तत्व 3 गुण, तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ कैसा खेल बनाया। इसमें जीव भी है, ब्रह्म भी है, माया भी है, 3 गुण भी हैं, 5 तत्व भी हैं। इसमें सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, परमात्मा नहीं है। इस काया में परमात्मा नहीं है, बाकी सब कुछ है, सब कुछ है। यही गीता का उल्टा पेड़ है। जो उल्टे पेड़ की साधना बताई गई गीता में कि गुरु वो होता है जो उल्टे पेड़ की साधना कराता है, यही उल्टा पेड़ है। इसी में सब कुछ है। बस करना क्या है? अब देही से परे उस विदेही को जानना, आत्मदेव को जानना है। जानेगा कौन? खुद। आत्मदेव को कौन जानेगा? आत्मा जीव जानेगा। जीव आत्मा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त करती है गुरु के पास जाके। अगर वो आत्मा का ज्ञान प्राप्त ना कर पाए, वो जीव ही रह जाता है। और जीव कहाँ जाता है? 84 में जाता है। लख 84 जून सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नरचू के आए जाए दुख पाए। ये जीव आत्मा भटकता है, लख 84 में भटकता है, फिर जाकर एक बार मनुष्य चोला मिलता है। अब इस चोले में उसे आत्मज्ञान मिल सकता है अगर वो विवेक लगाए तो। कोई ऐसा गुरु धारण कर ले जो उसको आत्मज्ञान करा दे। आत्मज्ञान बिना नर भटके। नर क्या है? इंसान जीव। आत्मज्ञान बिना नर भटके। आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण नर यानी जीव भटक रहा है, अपने आप को नर समझ रहा है। अभी तुम अपने आप को क्या मान रहे हो? औरत हो कि आदमी हो? आप आदमी हो कि औरत हो? आदमी जो है वो हाथ खड़ा करें। जो आदमी है हाथ खड़ा करो। जो आदमी है हाथ खड़ा करो ना, तुम आदमी भी नहीं हो। जो औरतें हैं वो हाथ खड़ा करो। अब आदमियों ने भी खड़ा कर दिया, औरतों ने भी खड़ा कर दिया। अब जो जीव है वो हाथ खड़ा करो। तो फिर फर्क हो गया ना? हो गया ना फर्क? यही फर्क है, इसी को जानना है। ये सब जीव हैं, आदमी औरत नहीं है। आदमी औरत तो इनके कपड़े हैं मिट्टी के। साहब जी एक शंका है, हाँ? परमात्मा ने सृष्टि क्यों करी? परमात्मा ने सृष्टि, परमात्मा को क्या जरूरत है सृष्टि बनाने की? ब्रह्म की सृष्टि है ये ब्रह्म और माया की सृष्टि है, परमात्मा की सृष्टि नहीं है। परमात्मा से तो ताकत ली जा रही है। तो फिर सर साहब जी वो जिसे सुरती अपने परमात्मा मूल से कैसे भटकी? देखो वो कैसे भटकी, उसका केवल और केवल अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसे नहीं, तुम पहाड़ पे घूम रहे हो, तुम ऊपर से नीचे गिर गए, या तो तुम्हें पता हो मैं कैसे गिरा,
या तो तुम्हें पता हो कि मैं कैसे आया, याद है तुम्हें? नहीं। तुम्हें तो ये भी नहीं याद है कि माँ के गर्भ में 9 महीने कैसे बीते मेरे, एक भी सेकंड याद करके दिखा दो। माया एक भी सेकंड याद करने नहीं देती। अगर तुम्हें एक भी सेकंड याद आ जाए ना कि मैं गर्भ में कैसा था, दुनिया के सबसे शरीफ इंसान तुम बन जाओगे, साधु महात्मा हो जाओगे। संतों ने लोगों को गर्भ जूनी याद कराई है। गर्भवास में भक्ति कबूला, बाहर आके उसको भूला। याद कर बेटा, दोबारा पैक होने जाना पड़ेगा अंदर। इतना समझ के फिर भागा, अरे भाई मैं नहीं पैक होना चाहता। अब बड़ी मुश्किल से तो निकला मैं, हाय हाय करता हुआ, फिर उसी में जाऊंगा ना बाबा ना। अब तो मुक्ति का काम शुरू किया जाए। तब आत्मज्ञान के लिए गुरु धारण किया जाता है। और जब तुम उस चीज में समाओगे तभी तुम्हें पता लगेगा मैं कैसे अलग हुआ। नहीं तो मेरे कहने से लाख बार समझा लो, तुम समझ ही नहीं पाओगे। अनुभव ज्ञान द्वारा। अनुभव ज्ञान, क्योंकि तुम जब 2 से 1 होगे तभी तुम्हें पता लगेगा मैं 1 से 2 कैसे हो गया। अभी 1 से 2 हुए पड़े हो, और 2 से 1 कब हो जाओगे? जब मालिक की मौज हो जाएगी, तब 2 से 1 हो जाओगे। 1 कहूं तो है नहीं, और 2 कहूं तो गारी, जैसा है तैसा कहूं कहे कबीर बिचारी। अभी कोई कहे कि 1 हूं यानी मैं ही परमात्मा हूं, तो नहीं हूं। और जब वो चीज मिल जाएगी, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं ही हो गई लाल। मैं जिसको ढूंढने चली थी मैं वही हो गई। मैं आत्मा को ढूंढने चला था, गुरुजी आत्मा कहाँ है? वहां है। अच्छा ध्यान कैसे लगाएं? ऐसे लगाएं। अब मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूं, करते 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 मैं ही आत्मा हो गया। अब ढूंढू किसे? अब मैं जीव नहीं रहा। नदी चली समुद्र को ढूंढने, ढूंढती 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 समुद्र में गिर गई। अब नदी हो गई खत्म। अब वो क्या हो गई? मैं समुद्र ही हो गई। अब नदी कहाँ रही? तो जब तक समुद्र नहीं मिला तब तक वो नदी ही है। जब तक परमात्मा नहीं मिला तब तक वो जीव ही है। और परमात्मा मिलते ही वो पीव हो गया, अवस्था बदल गई, यानी अज्ञान छूट गया। अभी तक शरीर मान रहे थे अपने आप को, आत्मा बेगानी है। और जब आत्मा मिल जाएगी तो शरीर बेगाना हो जाएगा। फिर तुम शरीर नहीं रह सकते। फिर तुम्हें कोई कहे ना कि तुम मर जाओगे, तुम हंसोगे, फिर बेवकूफ कहेगा मैं मरूंगा। अरे हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जीवन हारा। ये तब बनेगी कहानी। बेगम देश कौन बताया था? बेगम देश जहाँ कोई गम ना हो। अच्छा, वैसे तो घरवाली को भी बेगम कहते हैं, वो तो तो सबसे अलग ज्यादा चीज गम है देने साहब। वाली वही हो वो तो जाती है। वो अलग बात है। साहब कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमरो उतर पारा। तो ये कैसे है सर? कैसे? कलयुग केवल नाम आधारा क्यों बोला गया? क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में सबसे ज्यादा जोर रहा हवन यज्ञ का, पूजा पाठ का, तीर्थ व्रत का सबसे ज्यादा जोर रहा। लेकिन अब कलयुग में सबसे ज्यादा जोर है नाम का। कलयुग में देख लो तुम, कितने गुरु बैठे हैं, क्या 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 दे रहे हैं वो? क्या दे रहे हैं? नाम ही दे रहे हैं। लोग हिंदू धर्म को छोड़ छोड़ के सिख हो गए, हिंदू धर्म को छोड़ छोड़ के मुसलमान हो गए, हिंदू धर्म को छोड़ छोड़ के ईसाई हो गए। वो लोग क्या दे रहे हैं? नाम ही तो दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह जपवा रहे हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा रहे हैं, नाम ही है। तो कलयुग में एक नाम आधारा। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म वाले नहीं दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, राधे राधे जपो। सारे लोग नाम के पीछे ही पड़े हुए हैं, लेकिन नाम को जान नहीं रहे कि नाम होता क्या है। 52 अक्षरों को नाम मान बैठे हैं, अक्षरों को नाम मान बैठे। अक्षरों से ही एक एक अक्षर जोड़ के सारे मंत्र बनते हैं, सारे नाम बनते हैं। राधे राधे। अब या रा ला वा ये लाइन, और ता था दा धा ये लाइन ना होती तो राधे कहां से आता? इसी अक्षरों की वजह से राधे राधे जप रहे हो। इसी अक्षरों से ओम कलियम हरियम, सारी दुनिया के नाम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वक्रतुंड महाकाय, दुनिया भर का सारा ताम झाम इन्हीं 52 अक्षरों से। यानी ईंट बना दी पाप लगता हूँ। क्या करके? इनको जपने से पाप लगता नहीं, इनको जपने से पाप नहीं लगता, इनको जपने से पुण्य होता है। इनको जपने से पुण्य होता है, लेकिन पुण्य मुक्ति का नाम नहीं है। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी।
अगर आप पुण्य करते हो तब भी आपको इस दुनिया में वापस आना पड़ता है। आपने लंगर लगा दिया, खूब लंगर लगाया, खूब खाना खिलाया लोगों को, खूब पुण्य कमाया, तो क्या करोगे? सुख भोगने आए। सुख भोगने आ जाओगे। और खूब मारा लोगों को, दे गोली दे गोली दे डंडा, तो क्या करोगे? दुख भोगने आ जाओगे। दोनों ही बेड़ी हैं। पाप करोगे तब मारे गए, पुण्य करोगे तब मारे गए। बच ही नहीं सकता कोई, क्योंकि काल का जाल ही यही है, पाप और पुण्य। कबीर साहब समझा रहे हैं कि पाप और पुण्य का जाल बिछा के काल भगवान ने सबको पकड़ लिया, एक को भी नहीं बख्श रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास तीसरी ऑप्शन ही नहीं है। महाराज जी, ये कबीर जी दास है, भगवान है। अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो तुम? कबीर साहब यार हंसते क्यों हो आप लोग? जो ज्ञान की बात है उसको समझ लो। नहीं साहब, हमारी नहीं तो ये ज्ञान की बात है। साहब ये चारों गुण को प्रमाण बता दे। देखो सुनो, चार युगों में वो आए हैं, तुम नहीं आएगे चार युगों में? तुम क्या पहली बार आए हो? कलयुग में पूरा ही कौन देखे? सब आए हैं चारों युगों में, बार बार आए हैं चारों युगों में। अभी निकल जाओगे यहाँ से तो फिर आ जाओगे इसी युग में। सभी आए हैं, बस वो ज्ञान देने आते हैं और हम लोग ज्ञान लेने आते हैं, भोगने आते हैं। आना सभी ने है। वो ज्ञान देने आते हैं, वो मुक्ति करवाने आते हैं, हम लोग बंधन में आते हैं, भोगने आते हैं। तो बात ये नहीं है कि वो भगवान है कि नहीं है, कि दास है, बात ये नहीं है। बात ये है कि वो दे क्या रहे हैं। तुम कबीर कबीर ना भी करो, कबीर को भगवान ना भी मानो, लेकिन अगर कबीर साहब का दिया हुआ नाम ले लिया ना तुमने, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी 100%। ये पानी तुम्हें कौन दे रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें प्यास लगी, कोई भी पानी दे जाए तुम्हें, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। तो तुम्हारा फोकस इस पे होना चाहिए कि पानी मिल जाए, ना कि वो आएगा तभी पीऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा मैं। वो नहीं। कबीर साहब आए, नानक साहब आए, रविदास जी आए, मीराबाई आई, पलटू जी आए, भीखा जी आए, कितने संत आए, क्या उनके चेले पार नहीं हुए? मुद्दा नाम है कि मुझे नाम मिल क्या रहा है। अगर सही नाम मिल गया, सतनाम मिल गया, आत्मज्ञान मिल गया, तो पार हो जाओगे। अगर सतनाम जपने के लिए मिल गया कि जपो सतनाम सतनाम सतनाम, तो यहीं रह जाओगे, क्योंकि सतनाम जपने की चीज ही नहीं है। सतनाम बोला ही नहीं जा सकता। अब कहोगे बोल तो रहा है सतनाम, सतनाम का नाम है ये। अभी चाय पिए, अभी दूध अंदर मिलेगी जाके, फिर ये पहला दूध लेता है दिन, फिर दूध ही देते इससे अच्छा ना। दूध थोड़ा गर्म तासीर होता है। जो काम पूरा गर्म है। काका जी काय को नहीं खंदा है, कोई बात नहीं। तो गुरुजी, कबीर साहब यूनिट प्राप्त पैदा नहीं हुआ और कहता है कोई। हमारा मुद्दा ये भी नहीं है। अब कौन झगड़े रात भर, हुए थे नहीं हुए थे, हुए थे नहीं हुए थे, हुए थे नहीं हुए, छोड़ यार। ये अभी आपसे बहस कर रहा था ना, कोई बात नहीं, बहस बात ही नहीं मान रहा हमारी। बहस का मुद्दा ही नहीं है, ना माने। ना मानने से अरे हमने ये थोड़ी नहीं मनवाना है कि कबीर साहब गर्भ से आए कि नहीं आए। हमने ये मनवाना है, ये मनवाना भी नहीं है, ये जनवाना है कि मुक्ति का रास्ता क्या है। तुम कबीर साहब को ना भी जानते हो, हमारे कई चेले अंग्रेज हैं, कबीर साहब का नाम तक नहीं सुना उन्होंने, लेकिन नाम लेके बैठे हैं। उसी से मुक्ति हो जाएगी उनकी, समझे? तो साहब हिंदू मुसलमान आड़ो झगड़ो हो रही है। हिंदू कहो तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नहीं। गुरुदेव, अरे यहाँ आदमी औरत का झगड़ा खत्म करवा दिया, हिंदू मुसलमान क्या चीज है? झगड़ो को नहीं भाई। यहाँ हमारे सत्संगी और भी थे, हाँ बहुत से सत्संगी अनथंग बात हूँ। अब मैं तो तड़के मैं कह दू भाई कबीर पिंड मतलब गर्भ सुकोनी आप रूप से। अब ये जात को नहीं मोक आप रूप कशा का एक हवा का लारे प्रगटे थे, एक जन काय के लारे पटे थे। नवों का माता पिता को ठेडो लेख में शास्त्र में सबन को भी देखा था, तो उनमें भी माता पिता को नाम कौन मिल रही हमको। बिल्कुल सही बात है। और बेद न्यू कहते साहब और सत्संगी देखो, बामणी के घर चुप झगड़ा करने का मुद्दा नहीं है। अच्छा, ये झगड़ा करने का मुद्दा है ही नहीं, समझ लो इस बात को। कबीर साहब ने तो ये बोला है, कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर।
कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। हो गया झगड़ा खत्म। कबीर कबीर को नहीं जपना है, कबीर को नहीं जब जानना बाड़ी है। बात को नहीं करूँ देव, जब बाड़ी बात को नहीं, बस नाम बस ये दो ही शब्द में से वे तो कहते कि भाई या तो बामणी का गर्भ सो है ना झूला नंदी में बैठे सुनो बैठे बामणी सुनो गर्भ सुनो चलते। सुनो हाँ, सुनो। इसे बताते हैं बस या तो शॉर्टकट में या तो होगा सुनो, आपको क्या लगता है कि वो पैदा हुए थे गर्भ से या नहीं हुए थे? नहीं मुंह को कौन लागे साहब। नहीं लगता ना। हाँ। बस इसी पे अटल हो जाओ मैं और तो नाम अटल ले हूँ। लो। बढ़िया कलयुग में संसार अरे को नहीं भाई अटल। तुमने ठेका थोड़ी ले रखा है कि सबको बनवा के रहोगे। औरंगजेब हो क्या? भाई कोई औरंगजेब हो गया कि मैं तो मनवा के रहूंगा अल्लाह अकबर। साहब देखो शासन है मगर कोई सत्पुरुष अरे जो मानने को तैयार नहीं है तुम कैसे उसको मनवाओगे भाई? कहते सब झूठ बोले तो कोई सत्पुरुष से पूछो। उसको कहो हमारा झूठ हमें मुबारक, तेरा सच तुझे मुबारक। भैया नाम बता ले किससे मुक्ति होगी। बैठा ही थे फिर वे तो अपना आप ही कबीर जी का बे है सब अपने आप, और कबीर जी अपने आप माने चिंतु है। कबीर क्या है? कबीर नाम है आत्मा का। सब अपने आप है। कबीर नाम है आत्मा का। कबीर साहब कह रहे हैं हिंदू कहो तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुत्रा गैबी खेले माही। अब इस 5 तत्व के पुत्र में जो गैबी यानी गायब वस्तु जो खेल रही है वो है कबीर। आत्मा ही कबीर है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा गर्भ से नहीं आती है। इन्होंने कबीर को शरीर मान लिया। जो कबीर को शरीर मानेंगे वो सब धक्के खाएंगे। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द से नहीं। बताओ कहाँ बोला उन्होंने मैं देही हूँ? वो कह रहे हैं मैं शब्द हूँ, लेकिन कौन सा शब्द हूँ? हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, फारसी का? ये ज्यादा ये ज्ञानी समझने में जीवन निकल जाएगा। जीवन शब्द का मतलब है अखंड नाद, आत्म देव की असली आवाज, आत्म देव का असली स्वरूप, उसे शब्द कहते हैं। आत्मा का ही पर्यायवाची नाम है शब्द। शब्द भेदी गुरु चाहिए हमें। शब्द भेदी गुरु यानी आत्मा का भेदी गुरु जो तुम्हें आत्म ज्ञान दे दे। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। बिल्कुल क्लियर कर दिया। निज नाम, निज नाम यानी आत्मा का नाम जो मेरी निजी है वस्तु। जैसे मेरी गाड़ी निजी गाड़ी, मेरा मकान निजी मकान, मेरी दुकान निजी दुकान, ऐसे ही निज नाम मेरा नाम, किसी और का नहीं। आत्म ज्ञान मेरा ज्ञान, किसी और का नहीं। 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन मेरा नाम बता मेरे गुरु। किसी और का नाम क्या जपवा रहा है? ओम कलिंग हरिंग शरिंग 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 शरिंग, ये मेरा नाम है क्या? मेरा नाम बताओ क्या है? कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। ऐसा इस दुनिया में कोई गुरु ही नहीं जो तुम्हारा नाम दे दे तुम्हें। भगवानों के नाम जपवाएगा, देवी देवताओं के नाम जपवाएगा, दूसरों के नाम जपवाएगा। तुम्हें तुम्हारा नाम देने वाला कोई गुरु नहीं है। और जब तक तुम्हें तुम्हारा ज्ञान ना हो गया तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। एयरपोर्ट पे जाते हो, हवाई जहाज में जाते हो या फिर ट्रेन में जाते हो, किसका आई कार्ड दिखाते हो? खुद का। अच्छा, मोदी का दिखा दो। हाँ बोलो। वहां मोदी का नहीं चलेगा, खुद का। और जैसे ही खुद का आई कार्ड दोगे उसी वक्त कहेंगे आजा भाई। और अगर दूसरों के नाम जप रहे होगे, चाहे एमएलए का बोल देना, चाहे एमपी का बोल देना, वो कहेगा भैया वहीं खड़ा रहे, वहीं खड़ा रहे, तेरे पास तेरा आई कार्ड नहीं, पता नहीं किसका लेके घूम रहा है। प्रधानमंत्री का भी आई कार्ड लेके घूम रहे, तब भी नहीं घुसने दिया जाएगा। तो फिर किसका नाम महान है? अपना नाम। क्योंकि तेरा साईं तुझ में है। पहले तुझे अपनी खबर करनी पड़ेगी, मैं कौन हूँ। उसी में तो ढूंढेगा अपने साईं को। मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं आदमी हूँ, मैं आदमी हूँ। वो कह रही है मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम आदमी और औरत नहीं हो। समझे? और ना ही कृष्ण जी आदमी और औरत है, ना ही राम जी आदमी और औरत हैं। देख ही लेता हूँ, ज्यादा ही परेशान लग रहा है। अच्छा, साहिबन की सतनाम, प्रणाम जी प्रणाम, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। हाँ बोलो।
दिसंबर तो मेरा बाहर कटेगा पूरा दूसरे स्टेट्स में। नहीं, वो तो जनवरी में जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जनवरी में। दिसंबर में अभी फिर महाराष्ट्र जाना है ना वापस। अभी रहता है महाराष्ट्र पूरा, 2 ही जगह हुई है महाराष्ट्र में, केवल धुलिया और नंदुरबार। अभी कम से कम 15 जगह पड़ी हैं। बनाऊंगा जनवरी में बनाऊंगा 1 तारीख के बाद बनाएंगे प्रोग्राम। अरे दिसंबर में बता तो रहा हूँ मैं। उधर से बनारस क्या नाम है पटना होते हुए बिहार से, फिर वहां से वेस्ट बंगाल निकल के उड़ीसा चले जाएंगे। पूरा राउंड बन गया ना। वो तो फिर फ्लाइट से आऊंगा मैं। कार तो वहीं खड़ी होगी महाराष्ट्र में। कार महाराष्ट्र में खड़ी करके दिल्ली आऊंगा फ्लाइट में, वहीं से करके फिर आगे दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा। नहीं, आ जाऊंगा मैं दिल्ली में। 1 तारीख का प्रोग्राम करके आ जाऊंगा मैं दिल्ली साइड। आपने आना है तो वहां 1 तारीख को आ जाना ना, फिर उसी वापसी वहीं गाड़ी में कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी सत्संग में बैठा हूँ, फिर करता हूँ बात। सतनाम। आवाज करना जरा, माइक कहाँ गया? देखो गीता बता देते। गीता में आजकल ये नाटक आ रहा था कृष्ण जी वाला। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं। क्या आप भी परमात्मा है? अर्जुन ने पूछा कृष्ण से। मैं परमात्मा, जैसे तुम भी परमात्मा, केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए और मैंने ये जान लिया। कह रहे हैं कि वो पूछ रहा ना कि आप परमात्मा हो, कह रहा मैं भी परमात्मा हूं जैसे तुम भी परमात्मा। मैंने जान लिया है और तुमने जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना और कैसे जान लिया? कैसे जानेंगे कि मैं परमात्मा हूँ? गुरु। कैसे? गुरु के द्वारा ज्ञान लेके। और किसका ज्ञान? पत्थर का ज्ञान लेके। खुद का। कौन सा पत्थर कौन से दिन पूजना है? आत्मा का ज्ञान लेके। देखो क्या बोल रहा है। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। कौन सा पत्थर पूजने की बात कर रहे हैं? कौन सा वाला? काला पीला पत्थर, सफेद पत्थर। ये कह रहे हैं कि अपनी आत्मा का दर्शन करना। किसकी आत्मा का? अपनी आत्मा। कर लिया तुमने? नहीं। दूसरे के दर्शन कर रहे हो, वो भी काया के पत्थर के दर्शन करने जा रहे हो रोज। और कृष्ण जी कह रहे हैं कि अपनी आत्मा का दर्शन करना परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होता। यानी तुमने अपनी आत्मा को जान लिया, समझ लो तुमने परमात्मा को जान लिया। और तुमने मंदिर में माथा टेक लिया, समझ लो अपनी किस्मत फोड़वा ली तुमने। क्योंकि तुम अपनी आत्मा को जान ही नहीं सकते। और असली मुद्दा आत्मा को जानना है, मंदिरों में जाना नहीं। मंदिर कब तक ठीक है? जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान बताने वाला कोई नहीं मिला। और जैसे आत्मा का ज्ञान बताने वाला मिल गया, उसके बाद तुम्हें किसी मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है। अब केवल अपनी आत्मा को जानना और कुछ नहीं करना। कुछ प्रश्नों में उलझ अब शंकर जी की बात सुन लो, क्या कह रहे हैं। कुछ प्रश्नों में उलझ कर रह गया। हम तीनों को इस संसार को चलाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हम कहां से आए, जाना कहां है, क्या उद्देश्य है हमारे अस्तित्व का? जिस
सृष्टि को संभालने का दायित्व हमारा, इसका प्रारंभ तब हुआ। किसने किया? ये कैसा प्रश्न है देव? हमें कौन अस्तित्व में लाएगा? अब ये शंकर जी परेशान हो रहे हैं कि भैया मैं पैदा कहाँ से हो गया, ये मुझे पैदा किसने कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को पैदा किसने कर दिया, ये सृष्टि कब से बनी हुई है, चक्कर में पड़े हुए हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि ये भगवान है। अब देखो सृष्टि में जो कुछ भी अस्तित्व है उसकी रचना ब्रह्मदेव ने की, संचालन मैं करता हूँ और विनाश आप। ये केवल एक भ्रम है नारायण। तो सत्य क्या है देव? एक आभास जो मुझे अत्यंत तीव्रता के साथ होता है कि अवश्य कहीं ना कहीं कोई जो हमसे परे है। कह रहे कोई ना कोई जरूर है जो हम तीनों से परे है, जो पूरी सृष्टि बना के बैठा हुआ और हम तीनों को काम पे लगा रखा है। मुझे कौन है वो नाम पता उसका? अलख निरंजन। अलख निरंजन नाम सबने सुना है, लेकिन कोई जानता है उसको? नहीं। ये क्या है अलख निरंजन? मन। मन ही अलख निरंजन है। जितने बाबा लोग आते थे ना अलख जगाने, अलख निरंजन, समझ जाना कि कौन है वो। गुरु जी वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर की ताकत है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को काम पे लगा के रखती है। ब्रह्मा से पैदावार करवाती है, विष्णु से पालना करवाती है, शंकर जी से संहार करवाती है। इसी अलख निरंजन को सारे संत महात्मा काल कहते हैं। काल, जो रामपाल जी महाराज कहते हैं ना, काल आएगा खा जाएगा, यही अलख निरंजन है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, और जितनी मन की कल्पना ये काल कहा वै सोए। ये सब कल्पनाएं हैं। जो भी तुम्हें संसार दिख रहा है ये जगत एक कल्पना है, ये सारे शरीर एक कल्पना है। आदमी औरत कल्पना है। तुम आदमी हो या औरत हो? जीव नहीं है, जीव है। कौन कह रहा था आदमी? तुम आदमी हो या औरत हो? दोनों ही नहीं है। अभी कृष्ण जी क्या है, आदमी की औरत है? जीव। आत्मा। कृष्ण जीव। जी आदमी है या औरत है? पहले तो जीव है। अभी आपको बताते हैं, कृष्ण जी खुद बताएंगे कि मैं आदमी हूं या मैं औरत हूं। सुनो, तुम शरीर देख रहे और मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। मेरे अनेक जन्म हुए हैं पार, मैंने अनेकों अवतार धारण किए, कई शरीर बने हैं मेरे और इसी मिट्टी में मिले, और आगे भी मैं बार बार जन्म लूंगा। समझ में आया कि शरीर तो मिट्टी में मिल गए, मैं बार बार जन्म लूंगा। आगे सुनो, मैं ही मत्स्य भी था और मैं ही वामन अवतार भी, मैं ही परशुराम और मैं ही रामचंद्र भी था, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूँ, और मैं ही सरस्वती काली और लक्ष्मी भी। मैं ना बुद्ध। अब कह रहे मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश था और मैं ही काली लक्ष्मी और सरस्वती भी। यानी अब कह रहे हैं कि मैं आदमी भी हूँ, औरत भी हूँ। और अब क्या कह रहे हैं? मैं ना पुरुष हूं, ना स्त्री हूं, और ना ही नपुंसक। मेरा शरीर। समझे? अब क्या बोल रहे हैं ये? मैं ना पुरुष हूं ना स्त्री हूं। तो कृष्ण जी का नाम सुनते ही कौन आ जाता तुम्हारी आंखों के आगे? आदमी। पुरुष। अगर पुरुष आ गया तो समझो कृष्ण नहीं आया, और अगर स्त्री आ गई तो भी तब भी समझो कि कृष्ण नहीं आया। क्योंकि कृष्ण ना पुरुष है ना स्त्री है ना नपुंसक है, नपुंसक भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही शरीर हैं। आदमी औरत नपुंसक ये शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा इन तीनों से अलग है। इसीलिए शरीरों की पूजा छोड़ के आत्मा की पूजा करनी चाहिए। आत्मा की पूजा करोगे, जिसकी पूजा करोगे वैसे ही हो जाओगे। सांपों की पूजा करोगे सांप हो जाओगे, तुलसी की पूजा करोगे तुलसी हो जाओगे, पीपल पे डोरियां बांधोगे जाके फिर तुम पीपल हो जाओगे, लोग तुम्हारी डोरियां बांधेंगे जाके, तुम कहोगे अरे क्या यार कहाँ बांध दिए मुझे, छोड़ो।
और इसी प्रकार जिसकी पूजा करोगे वैसे ही हो जाओगे। अब करना क्या है, फोटो पूजोगे तो छिपकली हो जाओगे। फोटो के पीछे कितनी छिपकली छुपी होती है। आत्मा की पूजा करनी है तो आत्मा हो जाओगे, और आत्मा ही होना है और कुछ नहीं होना। क्योंकि यहाँ पे पूजा भी नकली होती है। सांप की पूजा एक ही दिन होती है, वो बाकी लट पड़ते हैं। 364 दिन लट पड़ेंगे, एक दिन तुम्हें भगवान मान लेंगे, खूब दूध पिलाएंगे। और दूध पीता भी नहीं है सांप बेचारा, मरवा देते हैं दूध पिला पिला के, मर जाता है सांप दूध पीने के बाद। लेकिन लोगों को नहीं पता, एक दिन भी पूज रहे हैं तो बल्कि और पाप कमा रहे हैं सांप को पिला पिला के दूध। सांप का आहार ही नहीं है दूध, सांप मांसाहारी होता है। हाँ, सब कुछ खा लेता है, मेंढक खा लेता है, चूहा खा लेता है, अंडे खा लेता है, मुर्गी खा लेता है, सब कुछ खा लेता है। दूध नहीं पीता कभी, क्योंकि अगर सांप दूध पीता होता तो भगवान पहले ही दूध का इंतजाम कर देता। जो लोग दूध पीते हैं भगवान पहले ही उनका दूध का इंतजाम कर देते हैं। बच्चा पैदा होता है, इस तन में अपने आप दूध आ गया कि नहीं आ गया माँ के। बकरी पैदा हुई, दूध आ गया कि नहीं आ गया। गाय पैदा हुई, बच्चा पैदा हुआ, गाय के दूध आया कि नहीं आया। भैंस का हो गया बच्चा, भैंस के दूध आया कि नहीं आया। और सांप के क्या है, सांप के कौन सा दूध आ रहा है। किसी दूध की जरूरत नहीं है उसमें, उसका आहार ही नहीं है दूध। चलो हम दूध पी लेते हैं।